बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट करने का वक्त खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 बजे तक इजाफी वक्त दिया गया था। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। आपको आगाह कर रहे हैं, आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट करने का बजे की डेडलाइन थी और मजीद आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 बजे तक इजाफी वक्त दिया गया था। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतखाबी निशान अलॉट करने का ये वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो इसका वक्त था वो 4:30 बजे तक था, जिसके बाद सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ घंटे मजीद बढ़ा दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से ये दरख्वास्त की थी कि जो उनके उम्मीदवार है वो अपनी पार्टी का सर्टिफिकेट लेकर आए और मुतलका रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाए, जिसके बाद मुतलका रिटर्निंग अफसर जो है वो उनको इंतखाबी निशान जो उनकी जमात का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो अलॉट कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने 4:30 से ये वक्त 7 बजे तक का कर दिया है, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब अगर इसके बाद कोई भी उम्मीदवार जो है वो पार्टी टिकट के लिए जो है वो आरओ के पास जाएगा तो उसको कोई इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा और उसके बाद आजाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन में ये चीज लाजमी है कि जब पार्टी की जानिब से जिससे वो इंतखाबात लड़े तो अपनी पार्टी का जो है वो सर्टिफिकेट लेकर जाता है। पार्टी टिकट जिसे कहा जाता है वो मुतलका रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना होता है, जिसके बाद मुतलका रिटर्निंग अफसर जो है वो उनको पार्टी का जो निशान है वो अलॉट कर देता है। तो इसका वक्त 7 बजे तक का दिया गया था और अब 7:15 हो चुके हैं और ये वक्त खत्म हो चुका है। इसके बाद अब किसी सियासी जमात को कोई भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा, किसी ने पार्टी टिकट नहीं जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये वक्त मजीद नहीं बढ़ाया जाएगा। जी, वक्त मजीद नहीं बढ़ाया जाएगा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको आगाह कर रहे हैं, आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशानात अलॉट करने का वक्त खत्म हो गया है। 7 बजे तक का इजाफी वक्त दिया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है और आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अब 8 फरवरी को इस हवाले से होगी। अब बात करेंगे लाहौर बार के इंतखाबात के हवाले से। नताइज का ऐलान हो चुका है। मुनीर हुसैन भट्टी 3834 वोट लेकर सदर लाहौर बार मुंतखब हो गए हैं। सेक्रेटरी की 2 नशिस्तों पर राना नईम ताहिर 4010 और राव तहसीन शरीफ 2299 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि नायब सदर की नशिस्त पर राना इमरान सरवर 2615 और नसार अकबर भट्टी 2931 वोट लिए, जबकि मॉडल टाउन की नशिस्त पर मलिक आसिफ बिलाल 2242 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। कैंट की नायब सदर की सीट पर वारिस अली गुजर ने 4212 वोट हासिल किए। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर राना उमर फारूक ने 2507 वोट लिए, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर जुबैर गुजर ने 5028 वोट लेकर कामयाबी समेटी। ऑडिटर की नशिस्त पर ए इमरान सैयद ने 3054 वोट लेकर कामयाब हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, जबकि लाहौर बार के इंतखाबात के नताइज के ऐलान के हवाले से मुनीर हुसैन भट्टी 3834 वोट लेकर सदर लाहौर बार मुंतखब हो चुके हैं। सेक्रेटरी की 2 नशिस्तों पर राना नईम ताहिर 4010 और राव तहसीन शरीफ 2299 वोट लेकर कामयाब हुए। नायब सदर की नशिस्त पर राना इमरान सरवर 2615 और निसार अकबर भट्टी 2931 वोट ले पाए हैं और मॉडल टाउन की नशिस्त पर मलिक आसिफ बिलाल 2242 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। हमारे साथ शाहीन अतीक मौजूद हैं, तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक, क्या अपडेट्स हैं? जी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट वार के इंतखाबात में मुनीर हुसैन भट्टी जो है वो 3834 वोट लेकर जो है वो लाहौर बार के सदर मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा जो नायब सदर की नशिस्त है उस पर 2 उम्मीदवार थे, जिनमें राना इमरान सरवर इन्होंने 2615 वोट लिए हैं और दूसरे जो है वो निसार अकबर भट्टी हैं, इन्होंने 2931 वोट लेकर जो है वो ये नायब सदर मुकर्रर हुए हैं। मॉडल टाउन की सीट के ऊपर बिलाल आसिफ मलिक हैं, इन्होंने 2242 वोट हासिल किए। इस तरह ये मॉडल टाउन के नायब सदर मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा नायब सदर कैंट हैं वारिस अली गुजर, इन्होंने 4214 वोट हासिल किए और नायब सदर कैंट मुकर्रर हुए हैं। सेक्रेटरी की जो नशिस्तें हैं वो 2 थी, इनमें राना ताहिर नईम है, इन्होंने 4010 वोट हासिल किए और दूसरा राव तहसीन शरीफ है, इन्होंने 2799
वोट लेकर जो है वो सेक्रेटरी की नशिस्त हासिल की। इस तरह लाहौर बार की 2 नशिस्तों में ये दोनों कामयाब हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर राना उमर फारूक है, इन्होंने 2507 वोट हासिल किए। और फिनांस सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर जुबैर गुज्जर हैं, इन्होंने 5028 वोट हासिल किए। लाइब्रेरी की नशिस्त के ऊपर इमरान सैयद है, शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ऐवान अदल में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट, फातेह उम्मीदवारों के हामियों ने कानून की धज्जियां बखेर दी। अंधाधुंध हवाई फायरिंग रोकने पर पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की गई, जबकि पुलिस का भी एक्शन, मुतअद्दिद वकला रहनुमाओं को धर लिया गया। ऐवान अदल में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट, फातेह उम्मीदवारों ने उनके हामियों ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। अंधाधुंध हवाई फायरिंग रोकने पर पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई, पुलिस का भी एक्शन, मुतअद्दिद वकला रहनुमाओं को धर लिया गया। ऐवान अदल में एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट, फातेह उम्मीदवारों के हामियों ने कानून की धज्जियां बखेर दी, अंधाधुंध हवाई फायरिंग कर दी और रोके जाने पर पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई भी की गई। पुलिस ने भी एक्शन लिया, मुतअद्दिद वकला रहनुमाओं को धर लिया। निगरान पंजाब हुकूमत की तुलबा के लिए बड़ी नवाजिश, तुलबा के लिए मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुफ्त सर्विस की सहूलत में तोसी कर दी। इससे कबल ये सहूलत मौसम सरमा की छुट्टियों तक थी। हुकूमत ने सहूलत में गर्मियों की छुट्टियों तक तोसी कर दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसले के बाद समरी इरसाल कर दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि स्कूल की यूनिफॉर्म और कार्ड रखने वाले तुलबा का मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुफ्त सफ़र जारी रहेगा। दूसरी जानिब पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने तुलबा से मुफ्त सफरी सहूलियात को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। जिलों के तमाम अस्पतालों का कंट्रोल महकमा प्राइमरी हेल्थ के हवाले कर दिया गया है। जिलों के तमाम अस्पतालों का कंट्रोल महकमा प्राइमरी हेल्थ के हवाले कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने अस्पतालों की हवालगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिलों के अस्पतालों के डॉक्टर और दीगर अमले की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी महकमा प्राइमरी हेल्थ ही करेगा। जिलों के अस्पतालों में अद्वियात, दीगर ऑपरेशन और चेकअप का निज़ाम भी महकमा प्राइमरी हेल्थ की निगरानी में होगा। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ बराह रास्त जिलों के अस्पतालों की निगरानी का भी जिम्मेदार होगा। LDA सिटी मंसूबे को आगे चलाने के लिए फंड्स की किल्लत का सामना, LDA हुकाम का बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लेने के लिए राब्ता। बैंक ने कर्ज वापसी के लिए LDA से पहले रेवेन्यू प्लान तलब कर लिया। LDA 10 से 15 अरब कर्ज लेकर LDA सिटी को किक स्टार्ट फराहम करेगा। गुज़िश्ता 9 साल में तवज्जो ना देने से मंसूबे पर शहरियों का एतबार मुतासर हुआ। गुज़िश्ता 3 साल में मंसूबा अपनी रही सही साख भी खो बैठा है। लैंड एक्विजिशन, 2 बड़ी शराहों की तकमील, मिसिंग लिंक्स की तकमील के लिए फंड्स दरकार हैं। LDA सिटी में इलेक्ट्रिसिटी की मुकम्मल फराहमी, जबकि दाखिली खारजी रास्तों को तामीर के लिए फंड्स दरकार हैं। LDA सिटी में कमर्शियल एरिया की तामीर और मार्केटिंग प्लान के लिए फंड्स दरकार हैं। LDA सिटी में इम्यूनिटीज़ की तामीर के लिए खातिर खा फंड्स दरकार हैं। LDA हुकाम ने बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज के हसूल के लिए रेवेन्यू जनरेशन प्लान पर वर्किंग शुरू कर दी है। LDA मंसूबे के लिए 2 से 3 साल तक के लिए आसान कर्ज लेना चाहते हैं। अब आपको बताएं, स्कूल के औकात-ए-कार में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग से क्लासरूम्स अंधेरों में डूब गए। लोड शेडिंग से तुलबा को पढ़ने में भी मुश्किलात पेश आने लगी हैं। तुलबा ने लेस्को हुकाम से स्कूल टाइम में लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा कर दिया है। स्कूल के औकात-ए-कार में मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद सर्दी में मुसलसल लोड शेडिंग के बायस अक्सर तुलबा बीमार होने लगे हैं। गवर्नमेंट स्कूल सांदा कलां, ग्रीन टाउन, वाहगा, रायवंड, बागबानपुरा, शाहतरा और मुगलपुरा के स्कूलों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अंधेरा छा गया। तुलबा ने लेस्को हुकाम से स्कूल टाइम में लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा किया है। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल के औकात-ए-कार में लोड शेडिंग कम होनी चाहिए। शदीद सर्दी के बायस पहले ही स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कम है। असातिज़ा का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से हीटर भी नहीं चलाए जा सकते। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है लोड शेडिंग कम करने के हवाले से लेस्को से पहले ही दरख्वास्त कर रखी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आमिर चौक खाकी शाह रोड सीवरेज मसाइल से दो चार है। ताजिर सराप एहतजाज, जगह जगह कूड़े के ढेर, इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज के पानी और कूड़ा करकट से ताफुन भी फैलने लगा है। मजीद क्या सूरत हाल है, अफशां रिजवान से जान लेते हैं। अफशां, आगाह कीजिए।
इस वक्त हम मौजूद हैं खाकीचार रोड पे, जिसका सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकी समेत जो ताजिर हजरात हैं यहाँ पे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद मेरे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। सर मुझे बताइएगा कितने रोड ऐसे है और इस रोड की वजह से किन मुश्किलात का सामना हुआ? ये जी 2 साल तकरीबन हो गए हैं हमारी इस रोड का बहुत खस्ता हालत में है। ओवरफ्लो मुसलसल इसका चलता रहता है और हम वासा वालों के पास भी हम गए हैं, इनको रिटर्न एप्लीकेशन भी दी हुई है, हम इकट्ठे होकर सारे लोग वहाँ पे जाते भी रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल उनका कहना है कि हमने मुतलका इंतजामिया से भी इसके बारे में बात की है, लेकिन उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। एक दूसरे पे जो है इसका मुद्दा डाला जाता है कि ये आपके इलाके में आता है, आपके इलाके में आता है। कभी हादसा पेश आया है इस रोड के खस्ता हाली की वजह से? हादसा तो काफ़ी आया है इससे, तो इधर तो दुनिया जो है ना मोटरसाइकिल पे ना स्लिप होती है, हमने नमाज भी पढ़नी होती है, तो हमारे कपड़े जो है पलीत हो जाते हैं। फिर जब हम गाहक आते ही नहीं इधर, यकीन करें मुझे कम से कम भी ना 1 साल हो गया किराया मैं अपने पल्ले से दे। जी बिल्कुल उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ रोड की खस्ता हाली की वजह से जो है उनके कारोबार जो है वो पूरी तरह से तबाह हाली का शिकार है, जबकि उनका इंतजामिया से मुतालबा है कि जिसके हिस्से में भी ये इलाका आता है खुदारा वो इस इलाके को भी दूसरे इलाकों की तरह समझें और इस रोड की जो है मुरम्मत का काम कराया जाए। जी ठीक है अफशान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में डेडलाइन से कबल अवामी मनसूबों की तकमील का मिशन। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सूबाई वजीर कंटेनर में शिफ्ट हो गए। वजीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर कंटेनर में शिफ्ट हो गए। सूबाई वजीर असफर अली नासिर ने बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की साइट पर कंटेनर में बेड लगवा लिया और आर्जी रिहाइश इख्तियार कर ली। सूबाई वजीर असफर अली नासिर को बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मिल गई। सूबाई वजीर सुबह शाम मंसूबे की निगरानी में मसरूफ हैं और तकमील तक कंटेनर में ही रिहाइश रखेंगे। असफर अली नासिर ने रात गए प्रोजेक्ट का दौरा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, LDA कॉन्ट्रैक्टर और मुतलका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। सूबाई वजीर असफर अली नासिर ने प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए ज़रूरी हिदायत दी। सूबाई वजीर के ज़ेर सदारत कंटेनर में इजलास भी मुनक्किद हुआ। उन्होंने कहा वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर प्रोजेक्ट की तकमील तक कंटेनर में ही रहूँगा। वज़ीर आला आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उन्होंने कहा हम वज़ीर आला के रज़ाकार हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। मेरे लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दी हुई हिदायत पत्थर पर लकीर है। इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त मजीद बढ़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे का वक्त मजीद बढ़ा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त मजीद बढ़ा दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 2 घंटे का वक्त मजीद बढ़ा दिया है। आपको अपडेट करते चलें, इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त मजीद बढ़ा दिया गया है। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान बताइएगा, मजीद 2 घंटे इजाफी कर दिए गए हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर पार्टी जो सियासी जमातें हैं और आजाद उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार हैं उसकी आसानी के लिए जो है वो जीत बढ़ा दी है। इस कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजे तक कर दिया था, हो चुका था। कि मजीद 2 घंटे बढ़ाए जाए ताकि जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुए थे। जो पार्टी अपना उम्मीदवार जो पार्टी टिकट उम्मीदवार को किया जाता है, उम्मीदवार जो है वो पार्टी का टिकट लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वो सिंबल जो इंतखाबी निशान है वो। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नीदरलैंड में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर सल्जुक मुस्तनसर तारड़ ने मुलाकात की। सल्जुक मुस्तनसर तारड़ ने गवर्नर पंजाब को आगाह किया कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में जनूबी अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ मुकदमे की भरपूर हमायत कर रहा है। गवर्नर पंजाब ने सल्जुक मुस्तनसर तारड़ को कीमियाई हथियारों की रोकथाम के कन्वेंशन की रियासतों की कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तानी का कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब होना मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार है। नीदरलैंड यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। नीदरलैंड के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम टेक्नोक्रेट्स का इजलास हुआ। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी और मुआशी हालात के तनाजुर में जमात इस्लामी की कारकर्दगी और मंशूर पर तबादला ख्याल किया गया।
मंसूरा में टेक्नोक्रेट्स इजलास में फरीद पराचा समेत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ज़रई, इन्वायरमेंटलिस्ट, माहिरीन शरीक हुए। डॉक्टर इंजीनियर अख्तर अली कमर ने इजलास के शुरका को मौजूदा मुल्की, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अख्तर अली कमर का कहना था कि जमात इस्लामी के मंशूर में पोटेंशल है। इस मौके पर जमात इस्लामी के इलेक्शन सेल के सेक्रेटरी डॉक्टर फरीद पराचा का कहना था कि जमात इस्लामी का मंशूर दीगर जमातों पर सबकत रखता है, क्योंकि जमात इस्लामी ने मईशत, सनत और ज़राअत की तरक्की का मुअस्सर प्लान अपने मंशूर में दिया है और इस वक्त जमात इस्लामी का मंशूर ही मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल सकता है। उधर पीपल्स पार्टी के अन्य 117 के उम्मीदवार आसिफ हाशमी और बीपी 145 और 146 के उम्मीदवारों में तनाज़ा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पीपी 145 और 146 के उम्मीदवार तब्दील कर दिए। पीपल्स पार्टी ने पीपी 145 और पीपी 146 के उम्मीदवारों राना फ़कीर और उमर सदीक मलिक के टिकट कैंसिल कर दिए। पीपल्स पार्टी के अन्य 117 के उम्मीदवार आसिफ हाशमी की जानिब से पीपी 145 से राना इफ्तिखार और पीपी 146 से अपने साहबजादे फराज हाशमी को टिकट देने की सिफारिश की गई, जो कि पार्टी ने मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत ने राना फ़कीर हुसैन और उमर सदीक के टिकट कैंसिल कर दिए, जबकि राना फ़कीर हुसैन, जो कि साबिक नाज़िम भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया है। राना फ़कीर हुसैन का कहना है कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर अगला लाया अमल का ऐलान करूंगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहनाज कंवल को पीपी 173 का टिकट जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत की ऐवान सनअत व तिजारत जंग के वफ्द से मुलाकात। SM तनवीर का कहना है कि दुरुस्त मुआशी तरजीहात के बायस पंजाब में अरबों रुपए की नई सरमायाकारी आ रही है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत SM तनवीर से ऐवान सनअत और तिजारत जंग के सदर चौधरी अंसर की क़यादत में वक्त ने मुलाकात की और वफाकी ऐवान सनअत और तिजारत के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान जंग की इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत हुई। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत SM तनवीर ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने महदूद मुद्दत में रिकॉर्ड कामयाबी करवाई है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA की ज़ेरे सदारत LDA सिटी और एवेन्यू 1 बार इजलास हुआ। मोहम्मद अली रंधावा ने LDA सिटी में फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम की हिदायत कर दी। इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA सिटी और डायरेक्टर LDA सिटी ने तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने LDA सिटी में फैसिलिटेशन सेंटर के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था जिनाह सेक्टर में C ब्लॉक के बाद दीगर ब्लॉक्स का मरहलावार कब्जा दिया जाएगा। शहर में जारी तरक्याती मनसूबे DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक मुरम्मत और बहाली मनसूबों की निगरानी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दौरे शुरू हो गए। एडिशनल कमिश्नर जनरल शजमीन और चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद का तरक्याती मनसूबों का दौरा। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान के दौरे शुरू हो गए। एडिशनल कमिश्नर जनरल शुजैन वसरो और चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद ने दौरा किया। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में IG की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। पंजाब पुलिस के जारी तरक्याती और वेलफेयर मनसूबात का जायजा लिया गया। IG की शहरियों की सहूलत, फोर्स की बहबूद के लिए मजीद इकदाम करने की हिदायत। इजलास में RPOs, CPOs, DPOs और मुतल्लिका अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। IG का कहना था कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील, सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाकर पंजाब पुलिस का मजमूई तशख़्ख़ुस उजागर कर रहे हैं। थानों की अपनी इमारत के लिए अराजी का हसूल, स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर जारी है। पंजाब पुलिस के 2017 से कबल के शोहदा के वुरसा को प्लॉट्स की फ्राहमी का सिलसिला जारी। लाहौर पुलिस के मजीद 12 शोहदा के अहले खाना को प्लॉट्स फ्राहम कर दिए गए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अहमद साहू तकरीब के मेहमान खसूसी थे। चेयरमैन PND बोर्ड ने सेंट्रल पुलिस की यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। चेयरमैन PND बोर्ड ने IG के हमरा शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। पंजाब पुलिस और निजी डेवलपर्स के माबैन शोहदा की फैमिलीज को प्लॉटों की फराहमी के लिए MOU पर दस्तखत किए गए। चेयरमैन PND बोर्ड ने IG के हमरा शोहदा की फैमिलीज में प्लॉट्स के मलकियती कागजात तकसीम किए। शहीद SSP तैयब सईद, DSP तारिक कम्बो के अहले खाना को प्लॉट्स के मालिकाना हकूक की दस्तावेजात दी गई। लाहौर पुलिस के 1 TSI और इसके अलावा 2 ASI, 7 कॉन्स्टेबल्स की फैमिलीज में प्लॉट्स के मालिकाना हकूक तकसीम किए गए। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टिकट्स के ऊपर वाज़ह तौर पे
बल्लेबाज का निशान है। और मैं तमाम आरओज़ को भी, मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं सुबह से कि जी आपकी टिकट्स कौन सी हैं। मैं कह भी बड़ी क्लियर बात है, 2018 में जो हमने टिकट इशू किए थे वही टिकट आज हम इशू कर रहे हैं, उसका ये संपत्ति है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और ये बड़ा उसने बात को वाज़ेह कर दिया है कि किसी पार्टी का रुकन, किसी पार्टी का उम्मीदवार, किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं जाऊं कि PTIN क्यों बनाने की जरूरत महसूस हुई। 2007 में मैंने फील किया, महसूस किया कि धौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत को डिस्कस करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए PTI वाले बात करते हैं। सो मैंने भी फैसला किया कि धौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत और इलेक्टेबल्स की सियासत को डिस्कस करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए मुझे उनका हिस्सा होना चाहिए। बट चंद सालों में मैंने महसूस कर लिया, मुझ पर वाज़ेह हो गया कि शफाफियत नाम की कोई चीज़, सच्चाई नाम की कोई चीज़ उन लोगों में ना थी। सो मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती का की बुनियाद रखी जाए और वो लोग, नज़रियाती लोग, बानी लोग जो सही सोच और फिक्र रखते हैं, जो सही सिमत मुस्बत पेशरफ्त करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ लेके चला जाए। और PTIN का जो नारा है, करप्शन की सजा मौत, इसको लेकर मैंने कहा हम मैदान अमल में आए। और मैं समझता हूँ कि करप्शन की सजा मौत और जजा और सजा के अमल के बगैर पाकिस्तान, ये मुल्क मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो सकता। आप, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, PTIN का अपना मंशूर है, अपना आइन है, अपना प्रोग्राम है, करप्शन की सजा मौत हमारा नारा है। और मैं समझता हूं जो मेरे नारे में ही पाकिस्तान की बका है। एग्जाम्पल मैं देता हूं अक्सर अपने दोस्तों को, जो हमारे आते हैं कारकुनान वर्कर्स, कि जब आप कभी मोटरवे पे जा रहे होते हैं ना, तो 180 पे आपका क्रूजर जा रहा होता है, जो ही आप देखते हैं ना कैमरे को, तो आप 120 पे आ जाते हैं। शादी हाल की एग्जांपल देखिए आप, मैंने 12 बजे भी रात को बरातें आती देखी, बट नाउ व्हाट हैपनिंग, 9:45 लाइट्स ऑफ होती हैं, बराती बाहर, 10:15 पे दुल्हन और दूल्हा बाहर। इट्स मीन वी आर पार हंगर, हमें डंडे की जरूरत है। जब तक जजा और सजा के अमल को फोकस करते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मुल्क संभलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने दोज़ख जन्नत रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? जज़ा और सज़ा के अमल को पैनिक, एक खौफ के लिए कि अपने बंदे को सुधारा जाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर मेरी बेटी बीबी फातिमा चोरी करती तो उनको भी वो सजा दी जाती। सूरत बकरा में क्या है? जज़ा और सज़ा और बदले का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, उंगली के बदले उंगली, आंख के बदले आंख, गुलाम के कत्ल के बदले में गुलाम का कत्ल और आज़ाद के कत्ल के बदले में आज़ाद का कत्ल। एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं कि आप जब तक जज़ा और सज़ा नहीं होगा, ये जो करप्ट लोग हैं इनको पनिश नहीं किया जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आज मैं समझता हूं कि इलेक्शन का दौर दौरा है। तमाम लीडरान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान अपने अपने मंशूर, अपने अपने वादे और दावे लेके अवाम के पास जा रहे हैं। और ये एक नई सबबंदी है, पाकिस्तान की अवाम के वसाइल को लूटते हुए उनको मसाइल में धकेलने की एक नई सबबंदी है।
75 ईयर्स हो गए हैं, पाकिस्तान नीचे से नीचे चला आता है। तो वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। जो लोग अरसा दराज से बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं, तो तब्दीली वाले भी आए और वोट को इज्जतों वाले भी आए, रोटी कपड़ा मकान वाले भी आए, ये सब लोग आए, पाकिस्तान नीचे क्यों चले जा रहा है। सो मैं पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के वोटर से दरख्वास्त करूंगा कि आप सही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इनका कड़ा एहतसाब करें। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हर बंदा यहाँ से हिजरत करना चाहता है, हर बंदा। आप किसी को क्वेश्चन दें, वो कहे यार मेरी जान छूट जाए यहाँ से। सो आप एक ऐसा फैसला करें कि जिन्होंने पाकिस्तान को मिसाइलिस्तान बना दिया है, जिन्होंने मिसाइलिस्तान बना दिया है, आप वोट के जरिए उनका एहतसाब करें और उनको यहाँ से भगाएं। तो बजाय आप पाकिस्तान छोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान से जाने की बात करते हैं, आप ऐसा एक्ट करें, आप ऐसा एक्शन लें वोट के जरिए कि आप उनको यहाँ से भगाएं। सर, ये बताइएगा, आपने अभी ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जालसाजी से आपकी टिकट इस्तेमाल की है, जालसाजी से आपकी टिकट इस्तेमाल की है, क्या उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखें जी, देखें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने फौजरी की है, जिन्होंने ये काम किया है, ये इलेक्शन कमीशन करेगा ना, उनसे पूछिए आप। आपकी जमात को इस्तेमाल किया तो आप उसका कोई एक्शन नहीं लेंगे? नो, कोई क्यों, कौन सा, कोई मुआहदा नहीं है। किसने कहा है? हाँ जी, वो देखिए जी, मैं ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 घंटे लेट हो गए तो इसमें कोई कसूर है मेरा? हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। और इलेक्शन पीटीआई नजरियाती के चेयरपर्सन अख्तर इकबाल डार की कॉन्फ्रेंस जारी है, जो कि बराह रास्त अभी आपने मुलाहिजा की है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।